सभी के लिए कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। मैं यहाँ पर भक्ति शास्त्र जो कि देवर्षि नारद द्वारा विरचित है, उसको कई दिनों से पढ़ा रहा हूँ। आज उसका 12वां सूत्र है। आप लोग 1 से 12 तक का पाठ कर ले मेरे साथ, फिर आगे हम अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। शास्त्रलक्षणम् अन्यथा पातित्या शंकया लोकोऽपि तावदेव किन्तु भोजनादि व्यापारास्त्व शरीर धारणावधि तल्लक्षणानि वाचन्ते नानामतभेदात्। कल मैंने 11वें सूत्र तक की व्याख्या कर दी थी। मैं संक्षेप में कोशिश कर रहा हूँ इसकी व्याख्या करने की, और मेरी राय है कि मेरे यहाँ रहते हुए ये पूर्ण हो जाए। इसलिए संक्षेप में ही इसके विचार सुनिए आप लोग। देवर्षि नारद का कथन है कि भक्ति जीव के लिए कल्याण का एकमात्र साधन है। इस विषय में शांडिल्य और नारद, ये दो भक्ति के जो परमाचार्य माने गए हैं, जिन्होंने सूत्र ग्रंथ की रचना की है, उन्होंने एक सिद्धांत बताया है कि भक्ति के माध्यम से ही जीव ईश्वर के साथ एक हो पाता है। भक्ति वह रसायन तत्व है जो जीव को ईश्वर से युक्त करके ईश्वरत्व प्रदान कर देती है। शास्त्र में एक प्रश्न उठाया गया, क्या ज्ञान द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं होती? तो इस विषय में शांडिल्य ने कहा कि नहीं, ज्ञान द्वारा तन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, तद्भाव की प्राप्ति नहीं होती। उसका बोध तो होता है, लेकिन उसमें स्थिति प्राप्त नहीं होती। प्रेम में ही स्थिति प्राप्त होती है। यह व्यवहारिक जगत में भी देखा जाता है। जिसको हम जानते हैं उससे हमारी आत्मीयता नहीं हो जाती। जिससे हम प्रेम करते हैं उसी के साथ हमारी आत्मीयता होती है। तो आत्मीयता का कारण ज्ञान नहीं है, प्रेम है। उनका कहने का अभिप्राय है आत्मीयता माने उसके साथ एकता की अनुभूति, अद्वैत की अनुभूति, भेद रहित भाव की अनुभूति। तो हम जानते तो बहुतों को है, लेकिन जिसको हम जानते हैं उससे हमारा भेद मिट जाता है, ऐसी बात नहीं है। हमें अपने मित्र का भी ज्ञान है, शत्रु का भी ज्ञान है। शत्रु के ज्ञान से शत्रु के साथ आत्मीयता नहीं हो जाती। आत्मीयता उसी से होती है जिसको हम प्यार करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि सृष्टि में जितने पदार्थ हैं, ज्ञान तो सभी का हो सकता है,
लेकिन सब में स्थिति नहीं हो सकती। स्थिति केवल उसमें होती है जिससे हमारा प्रेम होता है। इसलिए प्रेम ही स्थिति में हेतु है, ज्ञान नहीं। ऐसा तर्क देकर के उन्होंने इसकी व्याख्या की कि भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति ही श्रेष्ठ है परमात्मा में स्थिति प्राप्त करने के लिए। और जब तक परमात्मा में स्थिति नहीं हो जाती तब तक मृत्यु के प्रवाह से जीव विमुक्त नहीं हो सकता। जैसा अभी मैं आप लोगों को समझा रहा था कि हमारे शरीर के 3 भाग वेदों में बताए गए हैं। एक नाभि से नीचे अंगूठे तक का भाग, ये मृत्यु लोक है। हमारी दुनिया इसी में बनी है, इसी में बिगड़ती है, इसी में चलती है। हम इसी क्षेत्र की पैदाइश है। आप जरा कल्पना कीजिए अपने जन्म के विषय में और अपने जीवन के विषय में, आगे अपनी संतानों के विषय में, अपने संसार के विषय में, तो आपको यही सत्य प्रतीत होगा कि नाभि से ऊपर नहीं बल्कि नाभि से नीचे की हम संतान हैं और नाभि के नीचे से ही हमारा संसार बढ़ता है। जिस समय हमारी वृत्ति नाभि के नीचे यानी मृत्यु लोक से ऊपर होती है, अंतरिक्ष में आती है, नाभि से हम ऊपर उठते हैं, हृदय में आते हैं या कंठ में आते हैं, उस समय हमारा संसार नहीं बन पाता। हम संसार को संभाल भी नहीं पाते, धीरे धीरे संसार से उपरती होने लगती है। और यदि कहीं सौभाग्य से हम दिवलोक में पहुंच जाएं, कंठ से ऊपर ब्रह्मचक्र में पहुंच जाएं, आज्ञा चक्र में पहुंच जाएं, फिर हमारे लिए दुनिया ही नहीं रहती, दुनिया ही समाप्त हो जाती है, दुनिया का वजूद ही समाप्त हो जाता है। जब तक हम ब्रह्मचक्र से यानी दिवलोक से नीचे हैं, कंठ से लेकर हृदय तक, नाभि तक हैं, तब तक हमारे में द्वैत की भावना रहती है। हमारे लिए देवलोक होता है, हमारे लिए स्वर्ग लोक होता है, हमारे लिए और दिव्य अनुभूतियां होती हैं। हमारे हृदय में पुत्र की भावना होती है, परमात्मा को पिता के रूप में हम देखते हैं। द्वैत होता है वहां पर, लेकिन वह द्वैत दिव्य होता है, यानी मृत्युमय नहीं होता। मृत्युमय संसार तो नाभि के नीचे है, ये बात याद रखो। मृत्युमय संसार जो है वो नाभि के नीचे, वहीं बनता है, वहीं बिगड़ता है, वहीं मरता है, वहीं जन्मता है, सब कुछ उसके नीचे होता है। आप लोग शायद जानते होंगे या नहीं जानते हो तो सुन लें। हमारी मृत्यु में कारण हमारी अपान वायु होती है। अपान वायु जानते हो, नाभि के नीचे हमारी मृत्यु में कारण अपान वायु होती है। और हमारे जीवन को धारण करने वाली जो गति है वो भी अपान वायु है। हमें इस शरीर में रखने वाली अपान वायु है। अपान वायु जहाँ हमारी विकृत हुई वहीं हमारा शरीर नहीं बचता, खत्म हो जाता है। और जिस समय अपान वायु विकृत होती है उस अवस्था को हमारे यहाँ आयुर्वेद में जानते हो क्या कहते हैं? सन्निपात। उसको सन्निपात नाम दिया जाता है। सन्निपात माने मृत्यु का अंतिम स्टेज, अंतिम स्तर। फिर उस अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति जी नहीं सकता। तो ये स्थिति होती है, ये अपान वायु की विकृति से होती है। किसी भी प्रकार से अपान वायु विकृत हो जाए तो आप जो कुछ अंदर भोजन करते हैं तो भोजन को खींचता कौन है अंदर? आप इसको स्टोमक में ले करके हजम करके बाहर फेंकने का काम कौन करता है? अपान वायु। उपनिषदों में इसकी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या की गई। कहा कि जिस समय देवता लोग इस शरीर में आकर के प्रतिष्ठित हो गए, तैत्तरीय उपनिषद में समझाया गया, बड़ी सुंदर कथा है। कहा जब विराट पुरुष पैदा हुआ, प्रकट हुआ, तो विराट पुरुष के अंग से देवता लोग उत्पन्न हुए। उसके मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य आदि आदि तमाम देवता लोग उत्पन्न हुए, 33 देवता। जब वो सब उत्पन्न हुए तो वो कहने लगे कि हमारे रहने के लिए स्थान चाहिए। तो उस विराट पुरुष ने एक पहले घोड़ा बनाया, कहा कि इसमें रह जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरे लिए उपयोगी नहीं है। फिर उसने एक गऊ बनाई, कहा इसमें रह जाओ। बोले ना, ये भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। फिर अजा और भी अनेक प्रकार के पशु पक्षी, ये लाक्षणिक कथा है, सिंबॉलिक, यानी कहने का प्राय के तमाम सृष्टि के अन्य प्राणियों को बनाने के पश्चात देवताओं ने सबको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये हमारे लिए उचित स्थान नहीं है। क्योंकि देवता उस विराट पुरुष के जिस अंग से प्रकट हुए थे उनको तो वैसे ही स्वरूप की आवश्यकता थी। आखिर में परमात्मा ने स्वीकृति यानी सुंदर कृति एक मनुष्य का रूप बनाया। आखिर में मनुष्य की रचना की। मनुष्य की रचना करके देवताओं से कहा कि ये देखो। तो उसको देख करके देवता लोग नृत्य करने लगे, आनंद में मग्न हो गए। और उन्होंने कहा सुकृतम एव आव,
यही सुंदर कृति है, यही सुंदर कृति है, ऐसा कहते हुए जिस अंग से जिस देवता का आविर्भाव हुआ था, विराट पुरुष के जिस अंग से जिस देवता का आविर्भाव हुआ था, वह देवता उस मनुष्य के उसी अंग में प्रवेश कर गया। जैसे नेत्र से सूर्य की उत्पत्ति हुई थी, तो सूर्य की शक्ति मनुष्य के नेत्र में प्रवेश कर गई, चंद्रमा की शक्ति मनुष्य के यानी मन में प्रवेश कर गई। जो देवता जिस अंग से उत्पन्न हुआ था विराट के, उसी अंग में प्रविष्ट हो गया। अब देवता लोग शरीर में प्रविष्ट तो हो गए, लेकिन देवताओं के रहने मात्र से तो शरीर उठा नहीं, शरीर तो मृत पड़ा हुआ था। फिर क्या किया जाए? फिर परमात्मा ने देखा कि ये बिना मेरी शक्ति के ये कोई उठ करके खड़े नहीं हो सकते, तो परमात्मा स्वयं विवृति मार्ग से, यहाँ पर ये ब्रह्मचर्य जिसे मैं बताता हूँ ना, इसको विवृति मार्ग कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो यहाँ पर गड्ढा होता है, गीला होता है, गड्ढा होता है, कटासा होता है, बहुत नरम स्थान होता है, इसको तालू कहते हैं अपनी भाषा में। तो इस मार्ग से उस परमात्मा ने पुनः अपनी शक्ति को प्रवेश किया, तो वह उठ करके खड़ा हो गया पुरुष। जब उठकर खड़ा हुआ, अब उसके लिए भोजन की समस्या आई। तो पहले उसने भोजन को उठाया, तो सबसे पहले उसने आंख से भोजन को देखा, लेकिन उसे तृप्ति नहीं हुई। फिर उसने नाक पर ले आया भोजन का, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। तो कान से ले आया, कान से तृप्ति नहीं हुई। यानी उसमें एक कथा बताई गई है कि वो यदि इन अंगों से भोजन को ग्रहण कर सकता, तो केवल देखने से, केवल सुनने से, केवल सूंघने से उसकी तृप्ति हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कोई देवता उस भोजन को ग्रहण करने में सक्षम नहीं हुए, प्राण भी उसको ग्रहण करने में सक्षम नहीं हुआ, समान भी नहीं हुआ, उदान भी नहीं हुआ, बयान भी नहीं हुआ, जब कोई उसको ग्रहण करने में सक्षम नहीं हुआ, तब अपान को वो सौंपा गया। अपान नाभि के अंदर जो प्राण वायु रहती है, नाभि के नीचे, फिर अपान वायु ने उसको खींचा अपनी तरफ। आज भी यदि आपकी अपान वायु विकृत हो जाए तो जो कुछ पेट में डालोगे तुरंत बाहर जाएगा, अंदर नहीं रह सकता जब तक उसका बैलेंस न हो। तो ये अपान वायु ने उसको खींचा और खींच करके फिर उसे हजम किया, और फिर अपान वायु और प्राण वायु के संयोग से बीच में जो नाभि और हृदय के मध्य में समान वायु है, उसने उसे हजम किया। और फिर अपान वायु ने उसके 3 फॉर्म बनाए, एक मल, दूसरा मूत्र और तीसरा रस। रस जो है वो पुनः लौट करके हृदय में आया, जिससे कि रक्त बन गया, उसमें रेड कॉर्पस्कल्स मिले तो, और मल मूत्र जो था वो अपान वायु के प्रवाह से नीचे चला गया। यदि अपान वायु काम करना बंद कर दे तो मल मूत्र विसर्जन होना बंद हो जाएगा, आदमी मर जाएगा तुरंत। तो हमारे जीवन धारण में अपान वायु ही काम करती है। ये मृत्यु लोक का प्रवाह जितना चलता है वो सब मृत्यु लोक के एक्टिविटी से चलता है। अब उसमें योगी ये आपको बताता है, विद्वान ये बताता है कि मृत्यु लोक की उपयोगिता है। मृत्यु लोक की उपयोगिता न होती तो आपको यहाँ जन्म लेने की जरूरत नहीं थी। इसकी उपयोगिता तो है, लेकिन इसमें रमण करने के लिए नहीं, साधन करने के लिए। इसको साधन मात्र यदि आप समझते हैं मृत्यु लोक को, फिर तो आपका कल्याण है इसमें। और यदि आप इसको साध्य मान लेते हैं, इसमें रमण करते हैं, इसको भोग की सामग्री मान के इसमें एंजॉयमेंट करने लगते हैं, तो जो एंजॉयमेंट है वो आपको इसमें गिरा देता है, फिर आपको ऊपर नहीं उठाता, फिर आप उसी में खत्म हो जाते हैं, और फिर वो मृत्यु लोक के आप पात्र बनते हैं। यानी मृत्यु और जन्म के उस चक्र में आप चलते रहते हैं। ये उस उपनिषद में समझाया गया है, बड़े डिटेल में समझाया गया है इसको। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि हमारे जीवन के जो ये 3 क्रम है, अब इसीलिए भगवान ने गीता के 4थे अध्याय में बताया, अपाने जुहत प्राणम, पहले तुम अपने प्राण को अपान तक ले जाओ, और अपाने प्राणम तथा परे, फिर अपान वायु को खींचो ऊपर ले आओ, प्राण में डाल दो। तो प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम परायण, प्राण और अपान दोनों की जब गति रुक जाए, अपने आप सम हो जाए, तो तुम प्राणायाम में प्राण हो जाओगे। और ये प्राणायाम जो है ये परम तप है, तुम्हारे जीवन को शोध करके दिव्य बना देगा, ये जो उसकी प्रक्रिया है। खैर, तो उसमें ये बात समझाई गई कि जब तक तुम इस संसार में हो, संसार में रहते हुए मृतलोक का पूरा त्याग नहीं हो सकता। इसलिए भवतु निश्चय दार्ढ्याम दुर्धम शास्त्र रक्षण, यदि तुम ये निश्चय कर लो कि भगवत भक्ति के सिवा, भगवत समर्पण के सिवा और हमारे कल्याण का कोई दूसरा उपाय नहीं है, मृतलोक में और कोई ऐसा अवलंबन नहीं है जिसको
ग्रहण करके हम इस संसार सागर से पार हो सके, तो तुम्हारे लिए ये निश्चय हो जाने पर भी शास्त्र रक्षण की दृष्टि से शास्त्रानुसार जो विधि निषेध में कर्म तुम्हारे लिए बताए गए हैं उनका भी तुम्हें पालन करते रहना चाहिए। क्योंकि सब कुछ छोड़ करके भगवान के ही भरोसे बैठ जाओ ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि मलूक दास सब तो नहीं बन सकते ना। दास मलूक की कहानी सुनी होगी आप लोगों ने। भारत में एक संत हुए हैं मलूक दास, बड़े महान संत हुए हैं वो। उन्होंने एक दिन कहीं सत्संग में कथा सुन ली कि भगवान सबको देता है। तो उन्होंने बाद में जब कथा समाप्त हुई तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी जो कथा कह रहे थे, कि स्वामी जी यदि हम नहीं लेंगे तब भी भगवान देगा? बोले हाँ, भगवान देता है, सबको देता है, तुम्हें भी देगा। कहा यदि हम नहीं ले तो? कहा नहीं लोगे तब भी देगा वो, यदि जरूरत होगी तो। कहा यदि जरूरत पर भी मैं नहीं लूं तो क्या करेगा? कहा फिर जबरी देगा, डंडे मार कर देगा। अब उसने निश्चय कर लिया कि अच्छा देखें भगवान को कैसे देता है। उसने निश्चय किया कि मैं भगवान से कुछ नहीं लूंगा, यानी कुछ अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और गुरु ने बताया है कि भगवान यदि तुम नहीं सीधे लोगे तो डंडे मार कर देगा, देखें कैसे देता है। तो मलूक दास घर छोड़ दिए, जंगल में चले गए। बड़े सीधे साधे व्यक्ति थे युवा अवस्था में। अब उन्होंने निश्चय किया कि देखें भगवान कैसे देता है। तो घर से चले गए, जाकर एक घोर जंगल में बैठे। राजस्थान के रहने वाले थे। घोर जंगल में जाकर बैठ गए जहाँ की कोई आने जाने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि देखो यहाँ बैठे हैं, भगवान कैसे लाकर देता है। तो एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। सोचने लगे कि वो स्वामी जी ने झूठ कहा था, 3 दिन हो गए, भगवान तो आकर दिया नहीं। तो चौथे दिन जब बैठे हो तो वहां पर एक वृक्ष के नीचे देखा कि कुछ आहट आ रही है कहीं से आदमी के आने की। तो वो चढ़ गए उस वृक्ष के ऊपर, बरगद का वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ गए, बहुत दूर जाकर के बैठ गए। इतने में क्या देखा कि एक व्यक्ति आया और वो वहां पर बैठ करके उसकी झोली में कुछ लड्डू थे बने हुए। उस लड्डुओं को निकाला और निकाल कर खाने लगा। जो खाने लगा इतने में फिर कहीं से आहट आई आदमी के आने की, और उसने लड्डू वैसे छोड़ करके भगा। जब कुछ दूर आगे भाग गया हो, इतने में देखा, ऊपर से बैठे बैठे मलूक दास देख रहे, इतने में देखा कि कुछ लोग घोड़े पर सवार होकर के वहां पहुंचे। घोड़े पर सवार होकर पहुंचे, वहां छाया के नीचे खड़े हो गए। तो उन्होंने देखा कि ये क्या पड़ा हुआ है। कहा तो लड्डू पड़ा हुआ है। किसी ने कहा कि साहब ये लड्डू पड़ा हुआ है। कहा लड्डू? बोले हाँ। कहा लड्डू यहाँ जंगल में कैसे आ गया? पता नहीं कैसे आया। कहा हो न हो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हम लोगों का पता है कि हम लोग आकर यहाँ विश्राम करते हैं, और उस बदमाश ने लाकर यहाँ लड्डू रख दिया है, इसलिए कि हम लोग भूखे होंगे, आएंगे, लड्डू देखेंगे, खाएंगे और मर जाएंगे, और हम लोगों के पास जो कुछ होगा वो ले लेगा। वो था डाकू जो घोड़े पर सवार होकर आया था, और वो जो लड्डू लेकर आया था वो कोई यात्री था बेचारा। अब उसने निश्चय किया कि इस लड्डू को यहाँ रखने वाला जरूर यही कहीं होगा छुपा हुआ, और अपने साथियों को उसने ऑर्डर दिया कि भाई तुम लोग ढूंढो कहाँ है वो लड्डू रखने वाला यहाँ। तो वो लोग ढूंढने लगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतने जल्दी वो भगकर कहीं जा नहीं सकता। उसने कहा वो यही कहीं होगा, जरा वृक्ष पर तो देखो। तो जब वृक्ष पर देखा तो ऊपर बैठा हुआ मलूक दास दिखाई दिया। एक ने आवाज दी कि वो बैठा हुआ है। कहा उसको नीचे उतार। अब वो नीचे पहले तो बुलाने लगे, तो नीचे आवे नहीं, वो तो और ऊपर बैठा जाए। तो उसने भेजा कि जाकर उसको पकड़ कर ले आओ। तो उसने कहा साहब इसको ऊपर से फेंक दे। बोले नहीं, फेंकना नहीं। इस लड्डू से हम लोगों को मारना चाहता था, इसी लड्डू को खिलाकर इसे मारना है, इसको ऊपर से फेंकना नहीं। तो पकड़ करके ऊपर से वो खींच करके उसे ले आया। जब नीचे उतारा तो उसने कहा कि खा लड्डू तू। वो तो मुंह बंद किया, वो कहे नहीं। तो उसने सरदार ने डाकुओं के कहा कि ऐसे नहीं मानेगा, इसके हाथ पांव पकड़ लो और एक व्यक्ति इसका जबड़ा खोलो और दूसरा उठा के लड्डू डाल दो। परिणाम क्या हुआ? यही हुआ। दो ने पकड़ा उनके हाथ पांव को
और एक ने उठा करके लड्डू जब जबड़ा खोल कर मुंह में डाल दिया तब वो चिल्ला पड़े वही, अब समझ गए, अब जान गए, अब मान गए, अब मान गए, अब मान गए। वो सोचने लगे क्या बात हुई, मान गया, क्या मान गया, क्या मान गया तो उन्होंने कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गया सबका दाता। क्या राम डंडे मार कर खिलाता है, मेरे गुरु ने कहा था, तो मैंने आज देख लिया डंडे मार कर खिला रहा मुझे। देखा तो वो तो लड्डू लड्डू था, उसमें मरने वाली कोई बात तो थी नहीं। वो मलूक दास फिर संत बन गए, वहां से फिर लौट करके वो संसार में नहीं गए। तो मेरे कहने का प्राय कि सब मलूक दास तो बन नहीं सकते कि भाई अब तो राम देगा तभी हम खाएंगे। यहाँ तो चाह अपनी बनी रहती है, कुछ डिमांड भी बने रहते हैं। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि यदि ये निश्चय हो जाए कि अब हमें भगवान की भक्ति के सिवा और हमारा उद्धार करने वाला कुछ दूसरा साधन नहीं है, वही करना है, तभी तो शास्त्र की मर्यादा की रक्षा के लिए शास्त्रानुसार काम करते रहना चाहिए। जैसे कबीर इतने महान संत थे, पैदा हुए थे ब्राह्मण के यहाँ, पले जुलाहे के यहाँ, और जुलाहे के यहाँ पलने के पश्चात भी उन्होंने जुलाहे का काम सीखा और आजीवन वो कपड़ा पुनना नहीं छोड़े, अपना काम करते रहे। इसी रूप से रविदास पैदा हुए चर्मकार के घर, जूता बनाने का काम उन्होंने नहीं छोड़ा, जब तक उनका हाथ पांव चला जूता बनाते रहे। और महान संत थे अपने काल के, यानी चित्तौड़गढ़ के महाराणा सांगा की स्त्री झालाबाई और उनकी पुत्र वधू मीराबाई, ये दोनों उनकी शिष्याएं थी। राज परिवार तक उनकी पहुंच थी, इतने महान संत थे वो, लेकिन थे चर्मकार जाति में पैदा हुए, अपना काम करते रहते थे और गाते रहते थे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो मेरे कहने का प्राय कि जो भी भगवान के अनन्य चरणानुरागी भक्त हुए हैं, भक्ति के आवेश में आकर के उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। हमें धर्म व्याध की कथा महाभारत में पढ़ने को मिलती है। धर्म व्याध था तो कसाई के यहाँ पैदा हुआ था और मांस बेचने का काम उसके बाप दादे करते थे, वो भी करता था। एक जाजली नाम का ब्राह्मण था, उसने जंगल में जाकर तपस्या की और तपस्या करके उस स्थिति में पहुंच गया कि एक दिन वो बैठा हुआ था, किसी पक्षी ने उसके कंधे पर बीट कर दिया और उसने देखा, बीट देखा तो उसको गुस्सा आया। उसने पक्षी की तरफ देखा, क्रोध से पक्षी जल करके गिर गया नीचे, उसके क्रोधाग्नि से। अब उसने सोचा कि अब मेरी तपस्या पूरी हो गई, मेरे देखने से पक्षी जल गया तो अब तपस्या में मेरे तेज आ गया है। अब वो अहंकार से घर से वहां से उठा, जंगल से पहुंच गया एक गांव में भिक्षा लेने के लिए। वहां पहुंचकर उसने बहुत भिक्षाम दे आवाज लगाई। घर की गृहिणी ने कहा पंडित जी अभी जरा प्रतीक्षा कीजिए, अभी मैं आ रही हूं। उसके कहने पर उसने थोड़ी देर रुका, फिर उसने दोबारा आवाज लगाई, फिर उसकी स्त्री ने, फिर उस गृहिणी ने यही आवाज दी कि पंडित जी जरा रुक जाइए, मैं अभी आ रही हूं। उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा तुम जानती नहीं मैं कौन हूं, कितनी देर से मैं भिक्षा के लिए पुकार रहा हूं। उस देवी ने बड़े मधुर शब्दों में कहा कि पंडित जी मैं वो पक्षी नहीं हूं कि आप देख लोगे और मैं जल जाऊंगी, इसलिए आप शांति से खड़े रहें, मैं अभी आ रही हूं। अब उसको ये लगा कि मेरी उस पक्षी को जलाने वाली घटना इसको कैसे मालूम है, ये तो यहाँ घर में रहती है, मैं तो पक्षी जलाया था जंगल में। इसका अभिप्राय कि ये तो कोई पहुंची हुई संत है। वो खड़ा रहा वहां पर। थोड़ी देर बाद शीश काम नहीं बनेगा, तुम लोग उठो और अपने बच्चों को ले जाओ उधर, उठाओ ले जाओ बाहर। तो उसने कहा कि पक्षी नहीं मैं। तो उसको लगा कि ये पक्षी को कैसे जानी, बैठा रहा। इतने में वो देवी बाहर निकली। तो उसने कहा कि देवी हमें भिक्षा नहीं चाहिए, अब हमें ये बताओ तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि मैंने पक्षी को जलाया। उसने कहा इतनी बात करने की मुझे फुर्सत नहीं है, यदि आपको इससे अधिक जानना हो तो आप अमुक नगर में चले जाइए, वहां एक वैश्य है, वो आपको बता देगा सर। पंडित जी वहां से भिक्षा लिए नहीं, चल दिए उस नगर के लिए। उस वैश्य के यहाँ गए। वैश्य अपने दुकान पर बैठा सौदा तोल रहा था, लोग लेने वाले खड़े थे, तोल रहा था।
पंडित जी ने जाकर खड़े होकर के उससे कहा कि मैं आपके पास आया। उसने नमस्कार किया और कहा बैठ जाइए। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ आपसे बात करनी है। उसने कहा कि बात यह है कि आपको उस देवी ने मेरे पास भेजा है ना, तो अभी तो मैं शाम तक तो अपना काम करूंगा, यदि आप प्रतीक्षा कर सके तो शाम तक खड़े रहिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। और यदि आपको जल्दी हो तो इसी नगर में आगे चले जाइए, आपको एक व्याध मिलेगा मांस बेचने वाला, उसके पास चले जाइए, वो आपको समझा देगा। अब पंडित जी वहां से आगे बढ़े कि अभी तो हम एक स्त्री को देखकर हैरान थे, अब इसको भी पता चल गया कि उस स्त्री ने हमें भेजा है और ये कह रहा है कि व्याध के यहाँ जाओ, ये क्या मामला है। खैर उसे जल्दी थी जानने के लिए, वो व्याध के यहाँ पहुंच गया। व्याध ने देखा पंडित जी आए हैं, प्रणाम किया, उसे प्रणाम करके कहा आइए पंडित जी विराजी यहाँ बैठ जाइए। अब एक तरफ वो मांस बेच रहा था, तौल रहा था, दूसरी तरफ उसको बैठने के लिए कहा। उसको लगा कि मैं यहाँ कैसे बैठूं। उसने कहा कि मैंने सुना है आपको जल्दी है, आपको उस वैश्य ने भेजा है मेरे पास, तो यदि आपको बहुत जल्दी है तो इतनी जल्दी तो मैं आपसे कुछ बात कर नहीं सकता क्योंकि अभी मेरे काम करना है, और यदि आप कुछ देर तक रुके यहाँ पर, मैं अपना ये काम पूरा कर लूँ, तो उसके बाद में मैं आपको सब समझा दूंगा कि आपको आपके पक्षी कैसे मारा, आपको उस स्त्री ने कैसे बताया, आपको उस वैश्य ने कैसे बताया और मेरे पास कैसे आप आ गए। उसने देखा कि ये तो उन तीनों से आगे है, सबकी बात जानता है, काम करता है ये मांस बेचने का। अब पंडित जी बैठ गए। वो दिन भर अपना मांस बेचने के बाद सायंकाल को जब उसने अपनी दुकान बंद की, बंद करने के बाद पंडित जी को साथ लिया और कहा कि चलिए आप मेरे घर चलिए, मेरे घर को पवित्र कीजिए। उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग तो स्वयं धन्य हो, पवित्र हो, तुम बताओ ये जाने कैसे तुम इतने। उसने कहा कि देखिए कैसे जाने ये तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन आपको ये लग रहा है कि मैं इतना जानता हुआ भी मांस क्यों बेचता हूं, ये तो जरूर बहुत बड़ा संदेह है मेरे को। कहा मैं मांस खाता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मांस खाना पाप है, इसलिए मैं खाता नहीं। खाता नहीं तो बेचता क्यों हूं, ये आप प्रश्न करेंगे। इसलिए कि मैं एक कसाई के घर में पैदा हुआ हूं, मेरा बाप भी बेचता था, उसका बाप भी बेचता था, उसका बाप भी बेचता था, हमारा पुश्तैनी धंधा है, ये पुश्तैनी धंधा है। और जब तक इस दुनिया में कोई मांस खाने वाला होगा तो उसको मांस बेचने वाला भी चाहिए। और यह धंधा हमारे पूर्वजों ने किया था, किसी कारण बस हम इस वंश में पैदा हो गए, इसलिए इस धंधे को करने में मुझे कोई इतराज नहीं है, ये हमारा वंशगत धर्म है, इसको मैं पालन करता हूं। लेकिन व्यक्तिगत मैं जानता हूं मांस खाना पाप है, इसलिए मैं मांस खाता नहीं। ये अपना धंधा करने के पश्चात मैं क्या करता हूं, ये आप मेरे साथ आइए। अपने घर में ले गया, उसके वृद्ध माता पिता बैठे हुए थे, उन्होंने कहा ये मेरे भगवान है, ये मेरे देवता हैं, इनकी मैं पूजा करता हूं। ब्राह्मण ने भी उन्हें नमस्कार किया। फिर वहां पर ब्राह्मण और उस जाजली ब्राह्मण और उसका जो संवाद है व्याध का, वो श्रीमद् भागवत यानी ये महाभारत में व्याध गीता के नाम से वो प्रसिद्ध है, और उसको ज्ञान का कोश कहते हैं। इतना सुंदर उसने उपदेश दिया है। वो कहता है कि धर्म तपस्या में नहीं है। क्या समझाता है? धर्म तपस्या में नहीं है, तपस्या में तुम्हें चमत्कार की शक्ति मिलेगी, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। धर्म जो है वह यज्ञ में नहीं है, यज्ञ से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, लेकिन उससे धर्म नहीं मिलेगा। कहा फिर धर्म किसमें है? कहा धर्म है प्राणी मात्र के प्रति प्यार करने में, प्राणी मात्र की सेवा करने में। जो परोपकारी है, जो दूसरे के उपकार में रातों दिन लगा रहता है, वही सही धर्मात्मा है, वही धर्म का रहस्य जानता है। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही धर्मात्मा है, वही धर्म का रहस्य जानता है। खैर बाद में उसने समझाया कि मैं ये सिद्धि मुझे कैसे मिली और तुम इस सिद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हो। जाजली ब्राह्मण को उस व्याध ने जो उपदेश दिया है उसको व्याध गीता कहते हैं। मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि हमारे इतिहास में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जो निम्न जाति में पैदा होते हुए भी महान अवस्था को प्राप्त हुए, उच्च अवस्था को प्राप्त हुए, और उन्होंने अपने कर्म को नहीं छोड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सो करूं कि मैं व्याध के यहाँ जन्मा था लेकिन मैं ब्राह्मण हूं,
तो इसलिए हमारी महिमा बढ़ेगी नहीं। वो जानते थे कि महिमा ब्राह्मण बनने से नहीं बनती, ब्राह्मण बनने से महिमा बनती तो दुनिया में रावण पूजा जाता, फिर राम के पूजे जाते। राम तो क्षत्रिय क्या पैदा हुए थे, रावण ब्राह्मण क्या पैदा हुआ था। फिर क्षत्रिय की पूजा न होती, क्षत्रिय को लोग भगवान न मानते, ब्राह्मण को ही भगवान मान लेते। तो बात जाति से नहीं है, बात कर्म से। जिसका कर्म महान रहा है वो दुनिया में महान होता है। ये सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि बहुत निश्चय दाढ़ दुर्धम सातरक्षण, ये निश्चय हो जाए कि भगवान के सिवा, परमात्मा के सिवा और कोई हमारा अपना नहीं है, और कोई दुनिया में रास्ता नहीं है। फिर भी शास्त्र रक्षा के लिए जो कर्म हमें मिला है, जो कर्तव्य हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसका निश्चय पूर्वक ईमानदारी से पालन कर। ईमानदारी से पालन करने वाला अपने कर्म का, एक वैश्य व्यापारी भी संत हो सकता है, एक ब्याज भी संत हो सकता है, मांस बेचने वाला। और ये तो ब्याज की कथा तो महाभारत काल की है, सदना कसाई तो भी हुआ है कुछ 100 वर्ष पहले, कबीर जुलाहा तो भी हुआ है, रविदास चर्मकार तो भी हुए हैं। और अभी की बात, शायद पहले भी मैं कभी आप लोगों की कहानी बताया हूं, हरिद्वार के आगे ऋषिकेश जो है, ऋषिकेश से कुछ दूर पर एक नीलकंठ स्थान है, नीलकंठ महादेव। बहुत लोग वहां जाया करते हैं दर्शन करने। नीलकंठ महादेव में एक कालू राम भगत रहता है, और वो जात का भंगी, और उसका काम है झाड़ू लगाना। उसके हाथ में एक झाड़ू हमेशा, एक डलिया रहती, टोकरी, एक झाड़ू। और जिस रास्ते से यात्री वहां जाते हैं उस रास्ते की सफाई करता हुआ आपको कहीं मिलेगा। जिस यात्री ने कालू राम के दर्शन किए वो सोचता है कि हमारी नीलकंठ की यात्रा सफल हो गई, और जिसको उसका दर्शन नहीं हुआ वो सोचता है कि मैं महान पापी हूं, इसलिए शंकर जी ने दया नहीं की, उसका दर्शन नहीं हुआ मुझे। वो सिद्ध माना जाता है, वहां का भंगी है वो। और बहुत से ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय हैं जो उसको गुरु मानते हैं। नीलकंठ महादेव में रहता है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि साधना जो है, ईश्वर उपासना जो है, ईश्वर अनुरक्ति जो है, वो किसी काम से बधा हुआ नहीं है। आप लोगों ने दादू धुनिया का नाम सुना होगा, राजस्थान में हुए हैं दादू दयाल। वो सही में जाति के धुनिया नहीं थे, जाति के धुनिया नहीं थे, उच्च वर्ण में उनका जन्म हुआ था। लेकिन उन्होंने केवल अपने उच्च वर्ण के अहंकार को दूर करने के लिए धुनिया का काम शुरू किया। धुनिया, रुई धुनने वाला, तो रुई धुनते और भगवान के नाम की जो ओंकार की ध्वनि है वो तुम तुम करता है ना, ध्वनि को मारते समय ताप बोलती है तुम तुम, तो तुम तुम में ओम की ध्वनि लगा करके तब उसका ध्यान करते हो परम संत थे दादू दयाल। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ऊंचे काम करने से या ऊंचे कुल में पैदा हो जाने से कोई संत नहीं बन जाता। जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परमात्मा में अनन्य अनुरक्ति रखता है वही संत होता है, वही महापुरुष होता है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि शास्त्र रक्षा के लिए शास्त्रानुसार जो कर्तव्य मिला है उसका पालन करते रहना चाहिए। अब पूछा गया कि यदि कोई शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करता तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने कहा अन्यथा पातित्या संख्या, कहा यदि शास्त्र की रक्षा का, आज्ञा का पालन नहीं करोगे तुम्हारे पतन होने का भय है। किसी भी स्तर पर जाकर के तुम गिर सकते हो, किसी भी स्तर पर जाकर के तुम गिर सकते हो, उस स्तर से तुम्हारे पतन की संभावना है। इसलिए गीता के 16वें अध्याय में भगवान ने बताया तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित हो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्ता कर्म कर तुम यहाँ। इसलिए तुम्हें शास्त्र के अनुसार ही अपने कार्य अकार्य का निर्णय करना चाहिए। शास्त्र की विधि को समझ करके तुम्हारे लिए शास्त्र का क्या निर्देश है उसके अनुसार यदि तुम शास्त्र का पालन करते हो, अपने कर्तव्य का पालन करते हो, तो तुम्हें पतन की आशंका नहीं है, तुम गिर नहीं सकते, क्योंकि अहंकार नहीं आता वहां। अपने कर्म को करने से अहंकार नहीं होगा। यही बात गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है, कहा कि देखो अर्जुन, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो पूर्ण पवित्र हो, और दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो पूर्ण अपवित्र हो। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो पूर्ण पवित्र हो। क्षत्रिय का काम युद्ध करना है, युद्ध में हिंसा है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन कौन सा काम हिंसा रहित है? ब्राह्मण का काम हिंसा रहित है, यज्ञ करना हिंसा रहित है, तप करना हिंसा रहित है, कोई भी काम हिंसा रहित नहीं है दुनिया में। सब में किंचित मात्र दोष तो होगा ही,
जब तुम यज्ञ करते हो, यज्ञ में आहुति देते हो, आहुति में अनेक प्रकार के पदार्थ होते हैं, उसमें ना मालूम कितने प्रकार के जंतु निवास करते हैं। ये अग्नि ज्वाला जो उठती है तो स्पेस में जो भ्रमण करने वाले उड़ने वाले जंतु हैं वो भी उसमें भस्म हो जाते हैं। तो मेरे कहने का प्राय कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें दोष न हो, हर एक काम में दोष है। इसीलिए भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में बताया, उन्होंने कहा कि धूमेरग्निर्वावृता सर्वाकर्माणि दोषेण धूमेरग्निर्वावृता। जैसे कोई भी ऐसी अग्नि नहीं जलाई जा सकती जहां धुआं न निकले। हम ये लाइट जलाते हैं, सोचते हैं कि यहां धुआं नहीं हो रहा है, लेकिन यहां भी धुआं हो रहा है। वो इतना सूक्ष्म है कि हम देख नहीं पा रहे हैं, धुआं तो यहां भी है। जहां भी कहीं अग्नि जलेगी, जहां भी कहीं प्रकाश होगा, जहां भी कहीं लाइट जलेगी, वहां धुआं अवश्य होगा। धुआं है क्या? धुआं और कुछ नहीं है। जो कुछ ठोस पदार्थ है, जो कुछ सॉलिड पदार्थ है या जो कुछ तरल पदार्थ है, उसमें जो जलीय परमाणु हैं वो अग्नि के ताप से भाप बनकर के उड़ने लगते हैं, वही धुआं बन जाता है। और जहां कहीं अग्नि जलेगी वहां जलीय परमाणु भाप रूप में परिणित होंगे, ये स्वाभाविक है। तो जब अग्नि के जलने से जैसे धुआं रहित अग्नि नहीं हो सकती, भगवान कहते इसी प्रकार से दोष रहित कोई कर्म दुनिया में हो ही नहीं सकता। जो भी कर्म करोगे उसमें कुछ न कुछ दोष होगा। इसलिए दोष समझ करके तुम कर्म का त्याग मत करो। कहा फिर कहा कर्म को कर्तव्य समझ के करो, कोई दोष नहीं लगने वाला। कर्तव्य समझो, तुम्हारा कर्तव्य है, उसको करो। तुम दोष कहां धरा हुआ है? दोष तो तब होगा जब दूसरे का कर्तव्य तुम करना चाहोगे। भगवान ने अर्जुन को समझाया, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा काम है, तुम युद्ध करो, युद्ध समझ करके युद्ध करो। यदि तुम युद्ध छोड़ करके सन्यासी बनते हो, भीख मांग कर रोटी खाते हो, तुम ब्राह्मण का काम अपना रहे हो, तो दोष है तुम्हारे लिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो इसीलिए शास्त्रकारों ने सर्वत्र ये बात समझाई है कि शास्त्र के आज्ञानुसार यदि तुम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो तुम्हारे पतन होने की आशंका है। अन्यथा पातित्या संख्या, तुम्हें अपने स्तर से गिर जाने की संभावना है, गिर जाओगे तुम। क्योंकि यदि तुम अपने कर्तव्य को छोड़ते हो, तुम्हारे में पवित्रता का अहंकार होगा, और अहंकार से बड़ा और कोई शत्रु नहीं है साधक का। साधक का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अहंकार। उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। अपने स्तर पर रहने में अहंकार नहीं होता, अपने कर्तव्य के पालन में अहंकार नहीं होता। ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन करता है तो उसमें ब्राह्मणत्व का अहंकार नहीं होगा, यदि सही माने में करता है तो। और यदि सही माने में नहीं करता, मिथ्याभिमान करता है, केवल जातीय अभिमान में पड़ा रहता है, तो अहंकार होगा। वो अहंकार उसके सर्वनाश का कारण बन जाएगा। एक बात याद रखो, जहां योग्यता के अनुसार अधिकार मिलता है वहां अहंकार नहीं होता। एक बहुत बड़ा सूत्र है, इसको याद रखो आप। जहां व्यक्ति को योग्यता के अनुसार अधिकार मिलेगा वहां उसे अधिकार में कभी अहंकार नहीं होगा। जहां योग्यता के अभाव में अधिकार मिलता है वहीं अधिकार का अहंकार होता है। फिर से समझिए, एक सूत्र है, सिद्धांत है। जहां व्यक्ति को योग्यता के अभाव में अधिकार मिला वहां उस अधिकार का अहंकार होगा उसको, क्योंकि योग्यता नहीं है। अहंकार इसलिए होगा कि योग्यता नहीं, अधिकार मिला है, वो सोचता मैं महान हो गया, मैं बड़ा हो गया। और एक योग्य व्यक्ति को यदि वो अधिकार मिल जाए तो वो सोचता है कि मैं तो इसके योग्य था ही, हमें तो मिलना ही था। क्योंकि उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं होती, उसके लिए तो यूजुअल बात होती है। वो सोचता है कि मेरा तो ये था ही, हमें तो मिलना ही था। इसमें अहंकार की क्या बात है? तो योग्य व्यक्ति को यदि वहां स्थान मिल जाए योग्यता के अनुसार तो अहंकार नहीं होता। अच्छा, अहंकार की दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी जानते हो? अहंकार अपने से ऊपर के प्रति चापलूसी और अपने नीचे के प्रति द्वेष, ये उसकी वृत्ति होती है। यदि आपको योग्यता के अभाव में कोई अधिकार मिला तो आप दो काम करेंगे, आप कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते क्योंकि कर्तव्य की योग्यता ही नहीं है आपको। फिर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए आप क्या करेंगे? अपने नीचे वालों को दबाना चाहेंगे और अपने ऊपर वालों की खुशामद करना चाहेंगे। क्योंकि नीचे वाले यदि ईंट खिसका ले तब भी आप गिरे और ऊपर वाले ढकेल दे तब भी आप गिरे। तो आप गिरे ना, इसके लिए दो काम आप करेंगे, ऊपर वाले की खुशामद और नीचे वाले के प्रति रोग। ये जो एक रोग है, ये रोग आपके जीवन को नरक बना देगा, कभी शांति नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि हमेशा आपके इनर कॉन्शियस में भय बना रहेगा। ये बिल्कुल मनोविज्ञान का सिद्धांत है, इसको समझो।
स्थिति में रहते हुए शास्त्रकारों ने बताया कि अपनी योग्यता के अनुसार ही तुम्हें अधिकार की चाह रखनी चाहिए। और एक जगह तो यह भी बताया गया है कि योग्यता के अनुसार तुम्हें अधिकार मिलेगा ही, तुम चिंता मत करो उसके लिए। यदि तुम्हारी यानी योग्यता अपने में ऐसा लग रहा है कि हमारे तो ये योग्यता हमें वो मिलना चाहिए, हमें मिला ये, तो तुम अपने योग्यता के प्रति जरा ईमानदार नहीं हो, यानी तुम्हारी जो एस्टिमेट है ना वो एक्सेस है अपनी योग्यता के प्रति। तुम्हारे जितनी योग्यता थी उतना अधिकार मिल गया है, और जितनी योग्यता होगी उतना अधिकार मिलेगा। इसलिए एक व्यक्ति ने सुना कि यदि 100 डिग्री हीट दी जाए तो पानी जो है वो भाप बनकर उड़ जाता है, क्या समझे? हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब उसने वो आंच लगाना शुरू किया। अब वो 100 डिग्री पर यदि नहीं पहुंचेगा, 99 डिग्री रहे तो उड़ जाएगा क्या? नहीं उड़ सकता। और 99 डिग्री पर आप रखिए उसको, घंटों रखिए, नहीं उड़ेगा वो। हाँ, धीरे धीरे कम होगा, जलेगा, जल जाएगा, लेकिन भाप बनकर उड़ेगा नहीं। जब तक 100 डिग्री पर नहीं पहुंचेगा, और 100 डिग्री पर पहुंचने पर वहां पानी मिलेगा नहीं तुम्हें, वहां पर केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो ही मिलेगी, वहां कुछ नहीं मिलेगा। एक ये जो सिद्धांत है नेचर का, इस सिद्धांत के अनुसार यदि तुम अपने आप को मापते रहो कि जिस समय हमारे में इस स्तर की योग्यता आएगी तो अपने आप हमें अधिकार मिलेगा। उसके लिए किसी से कहना नहीं होगा कि तुम मुझे मानो कि हम बड़ा आदमी हैं, तुम मुझे मानो कि हम बड़े विद्वान हैं, तुम मुझे मानो कि हम बड़े महान हैं। अपने आप लोग मानेंगे, उसकी चिंता तुम क्यों करते हो? यह शास्त्र का निर्देश है। अन्यथा पातित्या संज्ञा, यदि तुम शास्त्रानुसार आचरण नहीं करते तो तुम्हारे पतन होने का भय संभावना है, तुम गिर जाओगे। आज नहीं गिरोगे, कल गिर जाओगे। एक महात्मा थे इधर मध्य प्रदेश में, वो 6 महीने में एक बार, पहले तो महीने में एक बार गुफा से निकलते थे। एक बार 6 महीने में, पहले महीने में, पहले सप्ताह में निकलने लगे, फिर महीने में निकलने लगे, फिर आज में 6 महीने में एक बार गुफा से निकले वो। और जिस दिन उनको गुफा से निकलना हो उस दिन उनके सामने हजारों आदमी दर्शन करने के लिए खड़े रहते थे, और वो दर्शन दे करके फिर वो गुफा में चले जाया करते थे। बड़ी कीर्ति बड़ी उनकी, गुफा वाले महात्मा। और लोग कहें कि वो 6 महीने तक कुछ नहीं खाते, 6 महीने बाद जब बाहर आते हैं तो एक दिन वो खाते हैं, फिर 6 महीने कुछ नहीं खाते। एक महात्मा थे, अच्छे विद्वान थे, समझदार थे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ये तो बात चमत्कार की है, लेकिन ये सही नहीं। कहा वो रहते कैसे हैं, जीते कैसे हैं? उन्होंने कहा जीने का उनके साधन अलग है। कहा वो 6 महीने तक क्या खाते हैं? तो उन्होंने कहा कि वो 6 महीने तक अपना अहम खाते हैं। अहम खाकर कैसे आदमी रह सकता है? उन्होंने कहा अभी मैं बताता हूं। उन्होंने जिस दिन उनको निकलने का समय था तो उन्होंने एक व्यक्ति से चारों तरफ ये कहला दिया कि महात्मा जी निकलेंगे नहीं। अब कि उन्होंने ये संकेत किया है कि अब की वो गुफा से बाहर नहीं निकलेंगे। चारों तरफ प्रचार हो गया कि महात्मा गुफा से बाहर नहीं निकलेंगे। अब नहीं निकलेंगे इसलिए जनता वहां नहीं आई, और जो अपने समय पर वो जो गुफा से बाहर निकले देखा कोई नहीं था। जब कोई नहीं था ये देखा तो उनको हक कहते आह लग गई, धक्का लगा, और वहीं गिरे, वहीं राम नाम जप हो गए। जिस जनता की प्रेजेंस से उनको फीडिंग मिलती थी ना। अब हम निकले तो बाहर हजारों आदमी खड़े हैं, तो हमने देखा वाह, ये हजारों आदमी का जो वाह है इसने हमें बल दिया कि 6 महीने के बजाय हम 12 महीने तक रहें, जैसे और लोग आए तो और वाह करें। तो उसकी फीडिंग नहीं हुई, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो वही शरीरांत हो गया। तो इस प्रकार की कई ऐसी घटनाएं होती हैं जहां हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन को अहम किस प्रकार से पालता है, और अहम मनुष्य के जीवन का अहम क्यों आधार कैसे बन जाता है। इसलिए वो अहम जो है वो उसके विकास का हेतु नहीं होता, पतन का हेतु होता है। इसलिए शास्त्र के विपरीत जो भी आचरण किया जाता है उसके लिए शास्त्र यही कहता है कि यदि तुम अपने आप को नहीं संभालोगे तुम्हारा पतन होगा, अन्यथा पातित्या संख्या। आगे उन्होंने एक और बात कही, कहा कि देखिए लोकोपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापार तू आ शरीर धारणा अवधि। कहा कि देखिए 2 प्रकार के हमारे व्यापार होते हैं।
एक व्यापार तो हमारे शरीर से संबंधित है और दूसरा व्यापार हमारी इंद्रियों से संबंधित है। इंद्रियों का व्यापार जो है वो अपने से संबंधित नहीं है, वो समाज से संबंधित है। क्या समझे? इंद्रियों का व्यापार जो है वो अपने से ही संबंधित नहीं है, उसके लिए दूसरा भी चाहिए। रूप है तब आपकी आंख देखेगी, रूप नहीं है तो आंख क्या देखेगी? कोई बोलने वाला है तो आपका कान सुनेगा, बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान क्या सुनेगा? यानी जहां तक हमारे इंद्रियों के व्यापार का संबंध है वो दूसरे से संबंधित है। कोई वस्तु होगी उसका स्पर्श करके आप अपने आप में सुखी होंगे, यदि वस्तु ही नहीं तो स्पर्श किसका करेंगे? तो इस प्रकार से एक तो हम अपने शरीर के लिए काम करते हैं, व्यापार करते हैं, जैसे खाना पीना, सोना, जागना, उठना बैठना, मलमूत्र त्याग करना, स्नान करना आदि, ये हमारे शरीर से संबंधित है, इसको शारीरिक व्यापार कहते हैं। और दूसरा लोक व्यापार। लोक व्यापार माने किसी से मिलना जुलना, बात करना, पढ़ना पढ़ाना, काम करना, हेल्प करना, ये जो कुछ है ये लोक व्यापार है। तो लोक व्यापार और शरीर व्यापार, ये दो प्रकार का व्यापार होता है। तो कहते हैं कि जब भक्ति का यानी पूर्ण रूप से जीवन में प्राबल्य हो जाता है, प्रेम का प्राबल्य हो जाता है, भगवान के प्रति पूर्णानुरक्ति होती है, तो उस समय अपने लोक व्यापार से हम धीरे धीरे उपरत होने लगते हैं। लोक व्यापार में हमारी रुचि नहीं होती, लेकिन शरीर की रक्षा के लिए, शरीर को धारण करने के लिए खाना पीना, सोना, जागना, ये तो चलता रहता है, ये तो चलता रहेगा। तो यहां पर ही बता रहे हैं, लोकोपि तावत एव किंतु भोजनादिषु भोजनादि व्यापारस्तु शरीर धारणावधि। जब तक शरीर रहेगा तब तक शरीर से संबंधित व्यापार होते रहेंगे, खाना पीना, सोना, जागना। हम एक महात्मा का दर्शन करने गए, सिपिया एक गांव था, भटिंडा, पंजाब में एक जगह है, आप लोगों ने सुना होगा भटिंडा ना, पंजाब में एक जगह है भटिंडा। उन दिनों मैं भटिंडा में रहा करता था। एक रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, स्वामी गिरीशानंद नाम था उनका, बड़े वृद्ध संत थे और बड़े अच्छे संत थे। तो सत्यानंद जी जो थे रामकृष्ण के शिष्य, उनके शिष्य थे। तो पहले रामकृष्ण ऑर्डर में ही थे वो, बाद में कुछ आपस में मतभेद हो गया तो उन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद में वो पंजाब चले आए। तो पंजाब में ही वो रहा करते थे और पंजाब से पहले बहुत दिनों तक हिसार में रहे, वहाँ से फिर बाद में गंगानगर, अभी शरीर छोड़ा उन्होंने गंगानगर में। और अभी जहाँ तक मेरा ध्यान है कि करीब 110 वर्ष से भी अधिक आयु की होकर शरीर छोड़ा उन्होंने। तो उन दिनों मैं साथ रहता था उनके, बड़े अच्छे संत थे, बड़े अच्छे विद्वान थे और वो संतों के प्रेमी भी थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि बाबरे, यहाँ एक परमहंस संत रहते हैं, तुरेगा अवस्था को प्राप्त हुए, 7वीं भूमिका को, ज्ञान की 7वीं भूमिका, सबसे उच्च भूमिका होती है, उसको प्राप्त हुए एक संत हैं। तो तुम चाहो तो हम चलें दर्शन कराओ? जरूर चलेंगे स्वामी जी। हम वो दोनों गए वहाँ। तो भटिंडा से करीब 10-12 मील दूर पर, बल्कि ज्यादा दूर होगा, एक गांव है सिपिया, 4 स्टेशन जाकर के 3 स्टेशन पर पड़ता था, जो अभोर की तरफ गाड़ी जाती है उसको। तो हम लोग वहाँ गए, तो सिपिया गांव में पहुंचे, तो वहाँ पर उन संत के दर्शन किए। और उन संत को 90 वर्ष हो गए थे वहाँ रहते, 90 वर्ष। और उन संत का शरीर भी वहीं का था, उसी गांव का, वहीं उनका शरीर था। उसके बाद में थोड़ा इधर उधर घूमे, फिर बाद में गुरु निर्देशानुसार साधन में लगे और वहां वो रहते हैं। तो एक झोपड़ी थी, झोपड़ी, और उस झोपड़ी के सरकंडे की झोपड़ी, उसके नीचे वो बैठे रहते थे। लोग उनकी झोपड़ी को समय समय पर बदला करते थे। और झोपड़ी में यानी करीब 50 नहीं, सैकड़ों छोटी मोटी हड़िया, मटके, गगरी जैसे होती मिट्टी के बर्तन, ये मिट्टी के बर्तन तमाम पड़े हुए हो और बगल बगल सारा झोपड़ी उसी मिट्टी के बर्तनों से भरी थी। और बाहर वो ऐसे बैठे रहते और उनको 60 वर्ष हो गए थे, ऐसे बैठे, ऐसे ऐसे बैठे रहते, कभी ऐसे हो जाते, कभी ऐसे हो जाते, कभी ऐसे होते। उन्होंने पाँव फैलाना बंद कर दिया था। बाद में उनके पाँव जो थे
वो ऐसे हो गए थे, फैलते ही नहीं थे, लंबे नहीं कर सकते थे, ऐसे रह गए थे और देखते नहीं थे किसी की तरफ, ऐसे उन्मुनी अवस्था में रहते थे वो। और वहीं पर कोई ले आते गांव वाले, उनके मुंह में डाल देते तो खा लेते वो, और अपने आप कुछ खाने की वो नहीं होती थी, पड़े रहते थे से। और वहीं बैठे बैठे, जहाँ बैठे हैं वहीं लेटिन हो गई, वहीं पेशाब हो गए, तो उनको कोई अंतर नहीं पड़ता था, वहीं बैठे रहते थे वो। गांव वाले आए तो उनको जरा बगल किया, उसको साफ कर दिया, नहीं तो नहीं। और ये मैंने देखा है अपनी आंख से, वहां से वो जो मटके रखे हुए होते थे ना, मिट्टी के बर्तन, वो किसके लिए थे जानते हो? उस सब में कोई में सांप, कोई में बिच्छू, कोई में कोई जानवर, वही से पड़े रहते थे। सांप उस मटके से निकलता, ऐसे ही आता, उनके ऊपर ऐसे जाता, ऐसे चला जाता, बिच्छू आते ऐसे रेंगते रहते उनके शरीर पर, उनको कोई असर नहीं पड़ता। ये उनकी स्थिति थी। सिपिया वाले संत कहे जाते थे। अब पता नहीं, बहुत वर्ष हो गया दर्शन किए, इस समय वो है कि नहीं है पता नहीं। यानी मेरे कहने के प्राय कि उस समय वो उतनी ऊंची अवस्था में थे जबकि उनको अपने शरीर का भान नहीं था, लेकिन फिर भी लोग जब मुंह में अन्न डाल देते तो खा लेते थे। आखिर मुंह में डालने से तो अन्न जाता नहीं, उसके चबाना पड़ता है, निगलना पड़ता है। ये चबाने क्रिया, निगलने क्रिया तो उनसे होती थी, और फिर लैट्रिन वहीं आ जाती, पेशाब आ जाता, शरीर का जो धर्म था चलता था, लेकिन वहीं बैठे रहते थे, सफाई लोग कर देते थे। और बहुत किसी को करते, आंख उठाए देखा, ऐसे कोई विशेष ध्यान हुआ तो उन्होंने कुछ उठाकर दे दिया उसे, कोई फल हो, कोई पड़ा रहता है, तमाम चीज उनके पास, कोई दे देते, नहीं तो किसी की तरफ देखते नहीं, साथ बैठे रहते। तो हम लोग गए तो वो स्वामी जी जो थे उन्होंने, क्योंकि वो जाया करते थे कभी कभी उनके पास, तो उन्होंने आवाज लगाई, तो उन्होंने ऐसे देखा उन्होंने, तो हंसने लगे, उन्होंने इशारा किया, बैठ गए। तो केला उठाया तो मेरे को ऐसे देखा बगल में। तो उन दिनों मैं नंगे रहता था, कॉपीन होती थी मेरे कमर में, और हम दोनों साथ साथ ही रहते थे। तो उन्होंने देखा और उठाया वो केला, उन्होंने पहले ऐसे गिना, 1 2 ऐसे ऐसे करते रहे, ऐसे करके जब 5 हुआ तो ऐसे ऐसे तोड़ा और उन्होंने मेरे को ऐसे दे दिया। तो वो स्वामी जो मेरे साथ थे वो बड़े खुश हुए और मेरे से कहने लगे कि तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो, देखो इतने बड़े संत, ये कभी किसी को कुछ देते नहीं अपने हाथ से, ये तुम्हें और ऐसे ऐसे गिन करके क्यों केला दिया? हम कहे तो इन्हीं से पूछो क्यों दिया गिन करके। तो ऐसे होते थे। तो उनके दर्शन किए अपने जीवन में, एक महान, बहुत से संतों के दर्शन किए हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम इस अवस्था में पहुंचे हुए जो संत हैं, जो तुर्या अवस्था कहते हैं। जम्मू में उन्होंने प्राण त्यागे हैं शायद। नहीं, वो तो वहीं रहे, वो तो कहीं नहीं जाते थे, वो तो उठते रहते थे। तो वो जो थे सिपिया वाले महात्मा, वो वहीं रहे, वो कहीं गए ही नहीं, वो जाते नहीं थे कहीं, उनसे कोई उठा ही नहीं सकता था, वो तो अपने वही सांप बिच्छुओं के साथ रहते थे उसी झोपड़ी। तो ये उनकी स्थिति थी। ऐसे और भी कई संत के दर्शन किए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि जब पूर्ण निश्चय हो गया, यानी भगवान में पूर्ण रूप से स्थिति हो गई, तब भी शरीर का जो कर्म है, ये मैं बता रहा था कि उनकी उस अवस्था में भी भोजन और शरीर का व्यापार जो था वो चलता रहा। और कब तक चलता रहा? जब तक शरीर की अवधि रही, शरीर धारणा अवधि। कब तक शरीर रहता है? जब तक प्रारब्ध रहेगा। यानी जिस शरीर को आप प्रारब्ध से संबंधित लेकर आए हैं, आपके कर्म के 3 विभाग हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। तो प्रारब्ध वो भाग है कर्म का जिसके परिणाम में आपको ये शरीर मिल गया, ये बात समझिए। संचित वो है जो कि स्टोर्ड है, अभी पड़ा हुआ है, पता नहीं कितने जन्मों का कर्म पड़ा हुआ है आपका। और क्रियमाण वो है जो आप कर रहे हो। तो यदि आपको तत्व ज्ञान हो जाए तो तत्व ज्ञान के पश्चात क्रियमाण तो कर्म बनेगा नहीं, वो तो ज्ञान हो गया, उसमें यानी कर्म बनता ही नहीं। कर्म की हो स्वरूप चीन है, तुलसीदास लिखते हैं, जब स्वरूप का बोध हो गया फिर कर्म नहीं होता। और जो संचित है वो तो सब भस्म हो जाता है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम होता। तो संचित जो कर्म का स्टोर था वो तो दग्ध बीज हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जिस प्रारब्ध को लेकर के आपका शरीर बना है, वो शरीर तो अभी आपके पास है, वो प्रारब्ध तो नष्ट नहीं होगा, तो शरीर रहेगा। अब प्रारब्ध में भी 2 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं, दुखात्मक और सुखात्मक। अब सुखात्मक जो प्रारब्ध है वो भी आपसे खत्म हो गया, क्योंकि अहम नहीं रहा तो सुख किसको होगा। और दुखात्मक जो प्रारब्ध है वो भी खत्म हो गया, क्योंकि अहम नहीं रहा दुख भी नहीं होगा। तो प्रारब्ध का परिणाम जो दुख सुख भोग है, उससे आप ऊपर उठ गए, उसका भी कोई असर नहीं होता। लेकिन शरीर तो रहेगा ना,
ये तो प्रारब्ध का परिणाम ये रहेगा, क्योंकि जो उच्च अवस्था में पहुंचे हुए संत है, शरीर रहे चाहे चला जाए उनको इसकी चिंता नहीं रहती। तो शरीर रहे तो रहे, बड़ी अच्छी बात है, जब तक शरीर रहेगा ठीक है। जब रामकृष्ण परमहंस को यानी गले में कैंसर हो गया तो डॉक्टरों ने मना किया कि आप बोलना बंद कर दो। तो उन्होंने पूछा डॉक्टरों से, यदि मैं नहीं बोलूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा? बोले नहीं, मरना तो है ही। अरे कहा भले आदमी जब मरना है तो बोलते हुए क्यों न मरे? जब तक शरीर में प्राण है तब तक लोगों को हम उपदेश देते हैं, अपनी अनुभूति के समझाते हैं लोगों को। और यदि मैं अपनी अनुभूति बताना बंद कर दूं तो इससे क्या होगा? हमारा ज्ञान हमारे पास रह जाएगा और लोगों को कोई लाभ नहीं होगा, और शरीर तो जाना ही है, तो मरना ही है शरीर। तो शरीर की क्यों चिंता है? तो शरीर आज चला जाए, अभी चला जाए, 10 वर्ष बाद जाए, क्या अंतर पड़ता है? तो ये जो तत्वज्ञ ऋषि लोग हैं उनका अनुभव, इसीलिए वो रातों दिन बोलने से आवाज नहीं आती, क्योंकि जो उनके पास है चाहते हैं जल्दी जल्दी कितना दे दे लोगों को, जितना वो समझे हैं चाहते हैं कितना दे दे, जल्दी से जल्दी जितना अधिक लोगों तक पहुंच जाए उतने ठीक है। क्योंकि अनुभूति की अभिव्यक्ति तो शरीर द्वारा ही होगी, शरीर नहीं तो अनुभूति किसको कहोगे, कैसे कहोगे? तन भिन्न भजन वेद नहीं वरना, बिना शरीर के कोई अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए संत प्रारब्धानुसार उस शरीर को कायम रखते हैं, शरीर में रखते हैं, और शरीर से अपने अनुभूत ज्ञान को दुनिया में वितरित करते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया लोकोपी, लेकिन लोक व्यवहार समाप्त हो जाता है। लोक व्यापार, वेद व्यापार, ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। अब वैदिक व्यापार की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हम उनको स्वर्ग जाना नहीं, इसलिए यह करने की जरूरत नहीं है। और अब उनको कोई रिश्तेदारी बढ़ानी नहीं है, इसलिए उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कोई खुश है तो बहुत अच्छी बात है, नाराज है तो उससे भी अच्छी बात है। वो कहते नाराज हुआ बहुत अच्छी बात हुई, एक भला तो है। क्या खुश है, क्या बहुत अच्छी बात है, आवे मेरे पास आवे, कुछ ले जाए। तो उनकी ऐसी वृत्ति होती है, कोई खुश है तो बहुत अच्छी बात, नाराज है तो उससे भी अच्छी बात। तो लोको पीतावदेव किंतु भोजनावधि, भोजनादि व्यापार, व्यापार तू आशरीर धारणावधि। जब तक शरीर को धारण करना है प्रारब्धानुसार तब तक वो व्यापार चलता रहता है। यहाँ वेदांत में एक और प्रक्रिया समझाई गई है, कहा कि ये प्रारब्ध क्या होता है, कैसे समझ में आ जाए कि प्रारब्ध क्या है। तो उसके लिए उन्होंने कुल्हाड़ की उपमा दी। कुल्हाड़ जानते हो, कुम्हार, कुम्हार ऐसे जान, कुल्हाड़ नहीं समझ में आएगा। तो जो कुम्हार बर्तन बनाता है ना, तो बर्तन बनाते हुए वो मिट्टी का लोदा लेता है और उस चाक पर रख देता है, और वो थपकी देता है और फिर उसे गोला करता है, फिर वो उसमें अनेक प्रकार के वो आकृति बनाता है, पात्र बनाता है उसमें, और वो चाक में डंडा लगाकर ऐसे घुमाता है वो जोर से। तो एक बार जोर से जब डंडा लगाकर घुमा दिया तो उस पर वो बर्तन अब बनाना शुरू करता है। तो जो डंडा लगाकर घुमाया वो, बात समझे, अब हो गया कर्म, और कर्म कर दिया। अब उसका जब चाक घूमने लगा, बिना डंडा लगाए अब चाक घूम रहा है, अब वो है उसका प्रारब्ध, कर्म का अफेक्ट। जो कर्म किया चाक घुमाने का, उसका अफेक्ट हुआ, क्या वो चाक घूम रहा है अपने आप, अब उस पर वो बना रहा बर्तन, वो है क्रियमाण। और वो जो मिट्टी का लोदा पड़ा हुआ है बर्तन बनाने के लिए, वो है संचित। तो वो संचित है, वो क्रियमाण हो रहा है जो आ रहा है, और वो जो घूम रहा है वो प्रारब्ध से घूम रहा है, प्रारब्ध पर ही संचित क्रियमाण रूप में आगे जा रहा है। समझे? यदि वो अभी बर्तन बनाना बंद कर दे, अब बर्तन नहीं बनाता, फिर क्या होगा? फिर भी चाक अपनी गति से घूमता रहेगा। और कब तक घूमता रहेगा? चाहे जब तक घूमता रहे, कुम्हार को उसमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। चाक के घूमने में अब कुम्हार को कोई तकलीफ नहीं हो रही, क्योंकि वो डंडा लगा चाक को नहीं घुमा रहा, अपने आप घुमा दिया है, उसी के बहाने चल रहा है। तो चाक अपने आप घूम करके बंद हो जाएगा। कब बंद हो जाएगा? जब उसकी गति समाप्त हो जाएगी। तो वो जो बर्तन बनाना बंद कर दिया, अब वो हो गया ज्ञानी। अब वो पुनः संचित को क्रियमाण में नहीं डाल रहा, आराम से बैठा हुआ है, और चाक अपनी गति से घूम रहा है। अपने आप जब उसकी गति समाप्त हो जाएगी, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसी रूप से जो ज्ञानी है या भक्त है, जो परमात्मा तत्व को समझ गया है, जान गया है, जिसकी स्थिति परमात्मा में हो गई है, वह प्रारब्ध से बने हुए शरीर रूपी चाक को घुमाना बंद कर देता है। अब ये चाक अपने रुचि से घूम रहा है, अपनी गति से घूम रहा है, प्रारब्ध अनुसार, और घूम करके अपने आप एक दिन बंद हो जाता है। उसमें समझाया गया। तो शरीर धारणावधि, इसके विषय में मैंने आपको बताया। अब ये 14वें सूत्र तक इसकी व्याख्या करके, अब यहाँ 15वें में
देवर्षि नारद कह रहे हैं कि जिस भक्ति की मैं तुम्हें बात समझाने जा रहा था, उस भक्ति के लक्षण क्या है। लक्षण हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। तो जिस भक्ति की बात मैं कर रहा हूं, उस भक्ति के लक्षण क्या है। वो तो हो गया कि शास्त्र का त्याग नहीं करना चाहिए, ठीक, भक्ति में दृढ़ निश्चय हो जाने पर भी बहुत अच्छी बात। तो जिस भक्ति में दृढ़ निश्चय हुआ है वो भक्ति क्या है, उसके लक्षण क्या है। क्योंकि भक्ति तो भावात्मक है, भक्ति भावात्मक है, क्रियात्मक नहीं, ये बात याद रखो। भक्ति भावात्मक है, क्रियात्मक नहीं। जो वस्तु भावात्मक है उसका लक्षण क्या है। जैसे आपके हृदय में प्रेम उमड़ा, इसका क्या लक्षण है कि आपके नेत्रों से आंसू आने लगे, यही ना। आपके हृदय में किसी दुखी को देखकर कंपेशन, करुणा जागृत हुई, इसका अभिप्राय क्या हुआ कि आपके नेत्रों में आंसू आ गए, आपके रोंगटे खड़े हो गए, आपका हृदय गदगद हो गया, आपसे उसका दुख देखा नहीं जाता, उसके लिए आप कोशिश करने लगे भाई इसको कैसे ठीक किया जाए। ये उसके लक्षण हुए। तो भाव जो अंदर उत्पन्न होते हैं उसके लक्षण होते हैं। क्रोध आप में उत्पन्न हुआ, क्या लक्षण है उसकी, आपकी आंखें लाल हो गई, त्योरी आपकी चढ़ गई, नेत्र बदल गए, ये लक्षण है उसके। यानी अंतर में जो भाव होता है, आप में कामना की जागृति हुई, वासना की जागृति हुई, इसका क्या यानी लक्षण है, तो उसका अलग लक्षण है। आपकी दृष्टि बदल जाती है, आपके शरीर की गति बदल जाती है, आपकी हैबिट बदल जाती है उस अवस्था में। ऐसे आपने किसी बच्चे को देखा, वात्सल्य जागृत हुआ, तो वात्सल्य के प्रति क्या लक्षण, क्या उसका, आपके शरीर की आकृति बदलती, मुंह की आकृति बदल जाएगी। यानी हर एक भाव जो आपके अंतर में जागृत हो रहा है, उसका इंप्रेशन जो है, उसका इफेक्ट जो है, वो आपके शरीर के माध्यम से बाहर आता है। तो जिन लक्षणों से आपके अंदर के भाव को जाना जाता है, जिन चिन्हों से, ऐसे समझ लो, जिन चिन्हों से आपके अंतर के भाव को जाना जाता है, उन चिन्हों को लक्षण कहते हैं। क्या समझे। जिन चिन्हों से आपके अंतर के भाव को जज किया जाए, जाना जाए, उसको लक्षण कहते हैं। अब यहां पर नारद जी ने एक प्रश्न उठाया कि जिस भक्ति की आप बात कर रहे हो, हम कैसे समझ ले कि ये व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है। क्या पता आंख बंद करके शैतान की भक्ति कर रहा हो तो क्या पता है किसकी भक्ति कर रहा है। भक्ति तो किसी की भी हो सकती है, भगवान की भी हो सकती है, इंसान की हो सकती है, शैतान की हो सकती है, धन की होती है, विषय की होती है, स्त्री की, पुरुष की, पुरुष को स्त्री की भक्ति हो, किसी की भक्ति हो सकती है। भक्ति माने प्रेम, ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो कैसे मालूम हो कि ये भगवान की भक्ति कर रहा है। तो आगे उन्होंने कहा तल लक्षणानि वाचन्ते नाना मत भेदा, कहा इसमें अनेक प्रकार के मत है। अनेकों ऋषियों ने अपने अपने मत से उस भक्ति के लक्षण की विवेचना की है। अनेक ऋषियों ने अपने अपने मत से उस भक्ति के लक्षण की विवेचना की है कि कौन से ऐसे लक्षण हो तो हम समझे कि ये भगवान की ही भक्ति कर रहा है या भगवान से प्रेम कर रहा है। तो उसमें व्यासदेव, जो भगवान व्यासदेव हुए हैं, पराशर के पुत्र, पराशर कहते हैं उनको, उनका कथन है पूजा आदिशु अनुराग इति पराशरी, का जिसमें भगवान की भक्ति की जागृति होती है वो भगवान के पूजा में लगा रहता है। एक पूजा यहाँ होती है आपके कनाडा में भी। हाँ, हम आए पहले तो हम सुने कि भाई यहाँ पर यूनिवर्सिटी में पहले पूजा होती थी, बंद हो गई। हमने सोचा पूजा क्या होती है, हम तो वही पूजा जानते थे अपने भारत वाली पूजा। पूजा क्या होती है तो हम सोचते थे कि शायद कोई सत्यनारायण की पूजा होती रही होगी। तो बताया कि नहीं, महीने में एक बार होती थी, फिर 2 बार होती थी, क्या क्या। तो हम सोचे, हम कहा कि ये लोग इतने पढ़े लिखे, वो सत्यनारायण की पूजा करते रहते हैं दिन भर, ये क्या करते हैं आगे। तो बाद में हमें पता चला कि जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, उसको भी पूजा ही कहते हैं। क्यों भाई, उसे पूजा कहते हैं ना। अब यहाँ गोल्फ में भी महीने में एक बार पूजा होती है। तो क्या पूजा होती है, पूजा क्या। अब पूजा का अर्थ मालूम नहीं है, पता नहीं, या पूजा भारत से आया तो हुआ शब्द बहुत अच्छा, लेकिन ये कितना एप्रोप्रिएट शब्द है, इसका उस सेंस को क्लियर करता है कि नहीं, ये पता नहीं। यहाँ पूजा शब्द का अभिप्राय बहुत ही गूढ़ है। पूजा माने जिसमें आपका चित्त पूर्ण रूप से भगवान में लग जाए, आपका चित्त भगवान से अतिरिक्त और कुछ सोचे ही नहीं, उसको पूजा कहते हैं।
चित्त हो मूर्ति में, मूर्ति हो चित्त बने तब प्राण आधार की पूजा। पूजा की व्याख्या करते हुए कवि ने लिखा है, चित्त हो मूर्ति में, मूर्ति हो चित्त, यानी ऐसा तादात्म्य हो जाए कि पुजारी और पूज्य दोनों का भेद ही समाप्त हो जाए, तब उसे पूजा कहते हैं। भाव का चंदन प्रेम का पुष्प हो, रहे जल अश्रु के धार की पूजा। पूजा पुजाया पुजारियों का, कुछ होता न भीन विधान है पूजा। पूजा न जानना खेल कहीं, दिल दूसरे के लिए दान है पूजा। जहां पर पूर्ण रूप से समर्पण हो उसे पूजा कहते हैं। तो यहाँ पर ये व्यास देव ने पूजा की व्याख्या की है, भक्ति की व्याख्या की है। पूजा आदिशु अनुराग इति पारात है, कहा जहां भगवान के पूजा में, पूजा माने ध्यान, पूजा माने, पूजा शब्द का अर्थ होता पूर्ण, पूजा शब्द का अर्थ होता पूर्ण। तो जहां पर पूजा माने पूरा हुआ, पूर्ण हुआ, जहां पर भगवान के साथ पूर्ण एकता की अनुभूति होने लगे, ऐसा जो अनुराग है भगवान की पूजा के प्रति, भगवान के साथ एकता के प्रति जो अनुराग है, वो भक्ति का सही लक्षण है। ये बात व्यास देव ने कही है। लेकिन गर्गाचार्य जो हैं वो कहते हैं नहीं, कथा आदि सुइति गर्ग। गर्गाचार्य कहते नहीं, भगवान के चरित्र का जो श्रवण है और चरित्र के श्रवण में जो अनुराग है और उस अनुराग में जो वाणी का गदगद हो जाना है, रोमांच हो जाना है, अश्रुपात होना है, प्रभु के चरित्र को सुन करके विह्वल हो जाना, ये भक्ति के लक्षण है। और आत्महत्या विरोधे नेत सांडिल्य है। और सांडिल्य ऋषि कहते हैं कि नहीं, परमात्मा में रति का जो अविरोधी रति है परमात्मा में, वो भक्ति का स्वरूप है। आत्मा में रमण करने वाला परमात्मा में ही रम जाए जो वो भगवान का भक्त है, ऐसा वो कहते हैं। और नारद जी के मत से, नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी। नारद जी कहते हैं कि नहीं, सारे आचार विचार को भगवान को अर्पण करके अखंड भगवान की स्मृति बनी रहे। एक क्षण के लिए भी भगवान विस्मृत हो जाए तो ऐसा लगे कि जैसे मृत्यु हो गई। एक क्षण का भी भूलना भगवान को, मृत्यु ऐसा पीड़ापद हो जाए, तब समझ लो कि ये भगवान की भक्ति का जागरण हुआ है। ये इन ये जो चार विद्वानों के, चार ऋषियों के मत हैं, पहले पराशर का मत, व्यास का मत, दूसरा गर्ग का मत, तीसरा सांडिल्य का मत और चौथा नारद का मत। ये चार मत जो हैं, इन चारों सूत्रों की व्याख्या अब हम कल करेंगे। आज केवल संक्षेप में आप लोगों को संकेत कर दिया है। अब प्रार्थना कीजिए और उसके बाद में श्री राम शरणम मम, श्री राम